हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर यूनिट डायमेंशन सीरीज। तो ये है इसका तीसरा पार्ट और इस पार्ट में हम शुरू करने वाले हैं एरर को बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे। जिनको एरर का ई भी नहीं पता उनको एरर के आर तक ले जाएंगे, बिल्कुल एंड तक। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर इस चैनल पर नए हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है टॉपिक एरर। देखिए, एरर को समझेंगे ध्यान से। पहले है क्या चीज़, मानो ये मेरे पास एक पेन है। ये पेन जब मुझे कंपनी ने बनाकर दिया तो इसकी जो मेजर्ड वैल्यू थी या जो इसका वजन था या जो इसके अंदर कुछ भी था, इसकी जो मेजर्ड वैल्यू थी वो थी 15 सेंटीमीटर। कितनी थी? 15 सेंटीमीटर। अब मेरा छोटा भाई आया, मैं भी आया, मैंने क्या करा, इस स्केल को नापा, इससे स्केल से नापा। तो इसकी जो मेजर्ड वैल्यू आई वो आई 15.2 सेंटीमीटर। कितनी आई? 15.2 सेंटीमीटर। मेरे भाई ने भी नापा, उसकी आई 14.9 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जो ये चीज़ थी, ये जो चीज़ थी, ये चीज़, ये क्या थी? इसकी ट्रू वैल्यू। क्या थी इसकी? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को जब तक मैंने मेजर करना नहीं चाहा, ट्रू वैल्यू को जब तक मैंने मेजर करना नहीं चाहा, तब तक इसमें एरर अराइज ही नहीं होगा। समझे आप बात को? मतलब ये बात है कि जो भी एरर होगा वो कब अराइज होगा? अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन मेजर्ड वैल्यू। समझेंगे ध्यान से। अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन मेजर्ड वैल्यू। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी का मतलब अगर हम समझे ध्यान से तो अनसर्टेनिटी का मतलब जो आपके पास आएगा वो एक तरीके से ही आएगा, मतलब कोई कमियां या ऐसी चीज जिसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, समझेंगे ध्यान से। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है सबने पढ़ा। उसमें क्या बताता कि हम एक ही टाइम पे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और जो डायरेक्शन है वो क्या नहीं निकाल सकते। तो जो ये चीज़ है ये क्या थी? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि वो चीज़ डिफाइन ही नहीं हुई, है ना। तो ऐसे ही एरर है। एरर वहाँ पे हमेशा आ जाएगा। एरर क्या है? अनसर्टेनिटी है मेजर्ड वैल्यू का। किसमें? मेजर्ड वैल्यू का। अच्छा, जो मेजर्ड वैल्यू है उसको मैं कहाँ तक पहुँचाना चाह रहा हूँ? ट्रू वैल्यू तक। लेकिन वो ट्रू वैल्यू से खिसक के ट्रू वैल्यू तक ना पहुँच के कहाँ पे जा रही है? कि ऐसी वैल्यू तक जो कि क्या है? अपने आप में मेजर्ड। क्या है? मेजर्ड। समझेंगे ध्यान से इस चीज़ को। हमने ट्रू वैल्यू ली, लेकिन हमने जो मेजर्ड वैल्यू ली वो क्या हुई? 15.2। हमें मेजर्ड वैल्यू से ट्रू वैल्यू तक जाना है, इतना हम जानते हैं। अगर मेरे पास 15 सेंटीमीटर का पेन था तो मैं इसको करना क्या चाहूँगा? पहले 15 सेंटीमीटर तक ही नापना चाहूँगा। लेकिन मैंने नापा तो वो गया कहाँ तक? 15.2 सेंटीमीटर। कहाँ तक गया? 15.2 सेंटीमीटर। तो ये जो 0.2 सेंटीमीटर का है ये क्या? अनसर्टेनिटी, मतलब कमी आई है इसके अंदर। अच्छा, मेरे छोटे भाई ने नापा, उसमें भी यही आया। ठीक है। तो जो एरर है वो स्लिप में है क्या? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। कितना आसान? सबसे ज़्यादा आसान। एरर किसी भी क्वांटिटी का निकालना है तो उसकी ट्रू वैल्यू ले लो कितनी है और उसकी मेजर्ड वैल्यू कितनी है। ठीक है। मेजर्ड वैल्यू जो आप मेजर करके निकालोगे, ट्रू वैल्यू जो उसकी दे रखी होगी या जो उसकी है हकीकत में है, जो उसकी हकीकत में है। अभी रोड 1 किलोमीटर लंबी है लेकिन किसी ने नापी कितनी है? 1.01 किलोमीटर आ गई। तो 1.01 तो उसकी मेजर्ड है ना। एक्चुअल में जो उसकी ट्रू वैल्यू थी वो क्या थी? 1 किलोमीटर। तो जो एरर आएगा वो यहाँ पे तो माइनस का राइज होगा, लेकिन मॉडुलस की वजह से वो किस में आ जाएगा? पॉजिटिव में। तो यहाँ पे जो एरर आएगा वो हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव में। किस में आएगा? पॉजिटिव में। समझेंगे पॉजिटिव में हमेशा क्यों आता है। ठीक है ना। इसका भी एक रूल है। तो ये थी एरर की डेफिनेशन की। एरर है क्या चीज़? एरर क्या है? अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू में कोई कमी आ गई, कोई खामी आ गई जिसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, क्यों आया? बस वही, उसको ही क्या बोल दिया? एरर। उसी को क्या बोल दिया? एरर। वही हर क्वांटिटी में आएगा, ये हर क्वांटिटी में आएगा। एरर जो है प्रेजेंट और अराइज इन ऑल मेजर्ड वैल्यूज, अराइज इन ऑल मेजर्ड वैल्यूज can be reduced but can't be zero। इसको हम घटा सकते हैं, लेकिन कभी इसको जीरो नहीं कर सकते। ध्यान रखना इस चीज को। एरर को कभी हम जीरो नहीं कर सकते। हम एरर को सिर्फ कम कर सकते हैं, उसे घटा सकते हैं। उसकी अनसर्टेनिटी को आने से थोड़ा उसको कम कर सकते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी यहाँ ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से कोजेस है जिनकी वजह से एरर आ सकता है, जो आपकी किताब में दे रखे हैं, जिनकी डेफिनेशन हमको पढ़नी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ा। तो अब हम समझेंगे कि एरर के क्या टाइप हो सकता है, जो कि आपकी बुक में दे रखे हैं, जिनकी डेफिनेशन पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। सो इसके लिए
जो एरर है उसकी डेफिनेशन आएंगी दो। पहला जो डेफिनेशन है वो है इंटरनल कोज। क्या है? इंटरनल कोज। दूसरी जो डेफिनेशन है, जो मतलब इसका कोज है, वो है एक्सटर्नल कोज। ये तो आप अपनी बॉडी से रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को। कैसे समझेंगे ध्यान से? आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी बीमारी है, बुखारी में कब काम करना बंद करेगी? या तो कोई बाहर से पैथोजन आ जाए, है ना, ऐसा कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ जाए जो आपकी बॉडी को खराब करे, या आपके इंटरनल ऑर्गन्स, या आपने कुछ ऐसा खाया जिससे आपके इंटरनल मशीनरी क्या हो गई, खराब हो गई। ठीक है, तो एरर प्रोड्यूस होने के भी दो तरीके हैं। पहला क्या है? इंटरनल कोज। दूसरा क्या है? एक्सटर्नल कोज। इंटरनल कोज को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या होगा? इन दी सिस्टम, इन दी सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के अंदर ही होगा। एक्सटर्नल कोज आउटसाइड द सिस्टम। कहाँ होगा? आउटसाइड द सिस्टम। ठीक है जी। दूसरी बात, जो इंटरनल कोज से जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिकल या सिस्टमैटिक एरर। क्या बोलते हैं उसको? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टम की वजह से ही जो एरर आया, सिस्टमैटिक एरर। और जो आउटसाइड से आया है उसको बोलते हैं रैंडम एरर। क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। ठीक है जी, समझेंगे ध्यान से इसको थोड़ा सा। इंटरनल कोज, सिस्टम के अंदर की वजह से मेरा फोन खराब हो गया, अंदर इसके कुछ खराबी आ गई, तो ये क्या हो गया? इंटरनल कोज। इसकी वजह से क्या आएगा? सिस्टमैटिक एरर। इसके सिस्टम में खराबी आ जाएगी, इसके सिस्टम में खराबी आ जाएगी। दूसरी बात, एक्सटर्नल कोज, मेरा फोन पानी में गिर गया। मेरा फोन पानी में गिरते क्या होगा? आउटसाइड सिस्टम, सिस्टम के बाहर से खराब हुआ है। और ये रैंडम एरर, मतलब रैंडमली किसी भी चीज में गिर सकता है। आग में, पानी में, तूफान में, किसी में गिरे, उससे में कोई मतलब नहीं है। रैंडमली गिरा है ना, रैंडमली किसी भी चीज पे गिर सकता है, किसी भी चीज के अंदर गिर सकता है, किसी भी चीज से टक्कर खा सकता है, किसी भी जमीन पे गिर सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक्सटर्नल कोज। एक्सटर्नल कोज से जो प्रोड्यूस होगा हमेशा कौन सा एरर प्रोड्यूस होगा? रैंडम एरर। और जो भी इंटरनल कोज से प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा? हमेशा सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम इन दोनों की और डेफिनेशन आगे समझेंगे। सो अब हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिकल एरर। सिस्टमैटिकल एरर की जो अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ, सिस्टमैटिकल एरर अराइज ड्यू टू इंटरनल कोज, अराइज ड्यू टू इंटरनल कोज ऑफ द सिस्टम। इसको समझेंगे ध्यान से, ठीक है ना? अराइज ड्यू टू इंटरनल कोज ऑफ द सिस्टम। तो इसमें कहना क्या चाह रहा है? ये सिस्टम के अंदर अगर कोई भी अंदर से खराबी आती है तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? सिस्टमैटिकल एरर। क्या प्रोड्यूस होगा? सिस्टमैटिकल एरर। ठीक है, इसमें जो पहला जो एरर प्रोड्यूस होगा वो होगा प्रोसीजर एरर। क्या होगा? प्रोसीजर एरर। ठीक है, जो दूसरा प्रोड्यूस होगा वो होगा कैलकुलेशन एरर, कैलकुलेशन एरर। जो तीसरा प्रोड्यूस होगा वो होगा ह्यूमन एरर। ठीक है, पांचवा ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, और जो लास्ट होगा वो होगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या होगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर। पहले समझते हैं प्रोसीजर एरर को। आप प्रोसीजर कर रहे हो किसी भी एक्सपेरिमेंट का और वो प्रोसीजर ही आपने थोड़ा गलत कर दिया तो उसमें एरर तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। ये था प्रोसीजर एरर। दूसरा क्या है? कैलकुलेशन एरर। कैलकुलेशन एरर, आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आती, एलसीएम लेने नहीं आता तो 12th की वीडियो देखने आ गया, पहले एलसीएम सीख के आओ। अचानक से कैमरा का ऑफ हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो हम कहाँ पे थे? कैलकुलेशन एरर पे। कैलकुलेशन एरर मतलब आपको कैलकुलेशन ही करनी नहीं आ रही। ठीक है, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई, इसकी वजह से भी एरर प्रोड्यूस होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? कैलकुलेशन एरर। चौथा क्या? तीसरा क्या? ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर को अगर मैं कहना चाहूँ तो ये प्रोसीजर एरर जैसा ही है, प्रोसीजर एरर जैसा ही है, समझेंगे। ह्यूमन से कोई गलती हो गई या जो उसको कर रहा है उसी से कोई गलती हो गई, क्या नाम दे दिया इसको? ह्यूमन एरर। ठीक है, चौथा क्या है? ऑब्जर्वेशनल एरर। आपने ऑब्जर्वेशन ही गलत लिख रखी है, आपने ऑब्जर्वेशन ही गलत लिखी, रीडिंग ही गलत लिखी, तो आंसर कैसे सही आ जाएगा? तो ऑब्जर्वेशनल एरर हो सकता है। दूसरी बात, और लास्ट क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। आप जिस इंस्ट्रूमेंट से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट ही गलत है, आप जिस स्केल से नाप रहे हो वो स्केल ही गलत है, आप जिस स्क्रू गेज से काम कर रहे हो वही खराब है, तो कुछ हो पाएगा? एरर ही प्रोड्यूस होगा। तो ये कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो इसके बाद जो अगला है वो है रैंडम एरर। क्या है? रैंडम एरर। ठीक है जी, रैंडम एरर की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल कोज ऑफ द सिस्टम। मतलब सिस्टम इसके अंदर से कोई खराबी नहीं करेगा, जो अगर बाहर से कोई इसे तकलीफ देगा तब ये बिगड़ेगा। कैसे समझो? आउटसाइड द सिस्टम, आउटसाइड द सिस्टम मतलब सराउंडिंग से। कहाँ से? मतलब सराउंडिंग से। ठीक है जी, कहाँ से? सराउंडिंग से। समझेंगे
आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसमें आपको आइस का टेम्परेचर नापना है, लेकिन जो बगल का टेम्परेचर है, जो रूम का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो गया 25 डिग्री सेल्सियस से। अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूँ तो वो नॉर्मली कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जिस रूम में मैं काम कर रहा हूँ उसका टेम्परेचर हो गया 32 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तो वहाँ पे मैं आइस का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो नाप पाऊंगा, नहीं नाप पाऊँ। ये एक एक्सटर्नल कोज, इंटरनल कोई कोज नहीं है, एक्सटर्नल कोज है, सराउंडिंग की वजह से लगा है। तो ये क्या हो गया, रैंडम एरर। क्या हो गया, रैंडम एरर। रैंडम एरर किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है, किसी भी चीज़ की वजह से, जैसे टेम्परेचर है ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हो गई, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई, ठीक है, कुछ भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आपके मन में आ सकता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, कोई एयर हो गई, ठीक है, कुछ भी ETC, ये सब क्या है, रैंडम एरर के कॉज हैं, यानी सबसे रैंडम एरर हो सकता है। तो ये चीज़ कहती है रैंडम एरर। अच्छा, रैंडम एरर को ना मैं कम कर सकता हूँ, इन चीज़ों को तो मैं कम कर सकता हूँ। कैसे, सिस्टमैटिक एरर को मैं कम कैसे कर सकता हूँ, रिड्यूस बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट विद proper precautions, with proper precautions and instructions, ठीक है जी। इनको तो मैं इससे कम कर सकता हूँ, लेकिन रैंडम एरर को कैसे कम करूँगा, चाहे मैं कितने प्रिकॉशन लगा लूँ, कुछ भी कर लूँ, रैंडम एरर को कैसे कम करूँगा। मैं बाहर से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रोकूंगा, बाहर से आने वाले टेम्परेचर को कैसे रोकूंगा। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, आप एक मान के चलो कि आप और आपका भाई एक कमरे में हैं, आप दोनों के पास 5-5 रुपए हैं, आप चाहते हो कि ये दोनों 5 रुपए हमसे कोई छीने ना बाहर से आके, तो आप करोगे क्या, कमरे का ताला लगाओगे, क्या लगाओगे, कमरे का ताला लगाओगे ना, मतलब उस सिस्टम को ही क्या कर दोगे, आइसोलेट। तो रैंडम एरर को मैं कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ, रिड्यूस बाय आइसोलेटिंग द सिस्टम, रिड्यूस बाय आइसोलेटिंग द सिस्टम। तो जो मैं रैंडम एरर है उसको कम कैसे कर सकता हूँ, आइसोलेट, सिस्टम को ही आइसोलेट कर दूं, मतलब सिस्टम को ही ऐसा कर दूं कि उसे बाहर वाली चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये क्या था, रैंडम एरर। क्या था ये, रैंडम एरर को रिड्यूस करने का तरीका। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सिस्टमैटिकल एरर, इसके 5 तरीके हैं, 5 हैं, प्रोसीजर एरर, कैलकुलेशन एरर, ह्यूमन एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो इन सब में सबसे ज्यादा जो फेमस है, जो होता है, वो कैलकुलेशन एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। रैंडम एरर के तो कई सारे तरीके हैं आने के, तो उसको रोका नहीं जा सकता, सिर्फ एक तरीका उसको रोकने का, सिस्टम ही आइसोलेट कर दो, सिस्टम ही क्या कर दो, आइसोलेट। नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब हम समझेंगे कि हम एरर को मेजर कैसे कर सकते हैं, एरर के क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। एरर के टाइप्स तो आपने पढ़ लिए, लेकिन एरर को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो एरर को मेजर करने का जो पहला एरर है उसका नाम है एब्सोल्यूट एरर। क्या नाम है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर जो है उसको समझने का एक सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान है, समझेंगे। हमारे पास एक वैल्यू है z एक वैल्यू है, ठीक है। अभी z के दो प्रकार हो सकते हैं, पहला Zm और Zt, ठीक है। Zm क्या है, जो कि अपने आप में क्या है, इसकी एक मेजर्ड वैल्यू, क्या है, इसकी एक मेजर्ड वैल्यू। और Zt क्या है, इसकी ट्रू वैल्यू, इसकी ट्रू वैल्यू, ठीक है ना, ट्रू वैल्यू जो इसकी हकीकत में है, मेजर वैल्यू जो हमने नापी है। तो जब इसका एरर निकालेंगे, एरर मतलब चेंज, तो मतलब डेल्टा जेड इज गोइंग टू बी मेजर्ड माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, डेल्टा जेड, क्या आ गया इसका, डेल्टा जेड मतलब एब्सोल्यूट एरर। तो किसी भी वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमें उसकी मेजर्ड वैल्यू चाहिए, उसकी ट्रू वैल्यू चाहिए, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर से ही हम क्या निकालेंगे, इसका रिलेटिव एरर। क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर निकालने का बहुत आसान तरीका, पहली चीज तो ये, हमें रखना है एब्सोल्यूट एरर ऊपर और नीचे में एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड बाय जेड। ये हमारा क्या आ गया, रिलेटिव एरर। क्या आ गया, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर से ही हम क्या बनाएंगे, परसेंटेज रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर, ठीक है। परसेंटेज रिलेटिव एरर मतलब रिलेटिव एरर, डेल्टा जेड बाय जेड इंटू में 100, ये आ गया परसेंटेज रिलेटिव एरर। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, तीनों ही पूरे चैप्टर में लगेंगे आगे जाकर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, डेल्टा जेड एब्सोल्यूट एरर, Zm माइनस Zt। Zm क्या है, मेजर्ड वैल्यू, Zt क्या है, ट्रू वैल्यू, ठीक है। यहाँ मोडलेस है तो माइनस में कुछ आएगा नहीं, तो प्लस ही हो जाएगा आगे जाके। एब्सो और रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। और इसका परसेंटेज निकालना है तो वो तो सबको आता होगा, डेल्टा जेड बाय जेड। नहीं आता तो पहले परसेंटेज सीख लो, ठीक है। समझ में आई बात, नोट इट डाउन करेंगे, फिर इससे आगे चलते हैं, सवाल करेंगे। सो हम समझेंगे कि हमें अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करा और हमें उसमें ऑब्जर्वेशंस मिली है बहुत सारी, अब एक ऑब्जर्वेशन से तो आंसर आएगा नहीं,
हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशन लेंगे, फिर उनका मीन निकालेंगे, ऐसे करेंगे। तो यही समझेंगे कि एरर में ये चीज़ कैसे करते हैं। तो जैसे हमें पहले निकालना है टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है। इसकी जो हमने ऑब्जर्वेशंस ली है वो है T1, T2, T3, ऐसे करते करते इन्फिनिट तक है, मतलब कितनी भी हो n तक, ठीक है ना। आप वो देख लेना जितनी आपकी ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। समझेंगे ध्यान से। पहली चीज जो है इसमें हमें ट्रू वैल्यू दे रखी है, जो इसकी ट्रू वैल्यू को देख रखी है, नहीं देख रखी, तो पहले हम इसकी निकालेंगे ट्रू वैल्यू। क्या निकालेंगे? ट्रू वैल्यू, या फिर क्या निकालेंगे? एक्चुअल वैल्यू। क्या निकालेंगे? एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलेगी? मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मीन ऑल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब यहाँ से जब हम निकालोगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3, यहाँ तक जितने ये हैं बाय उनके नंबर्स, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा? T आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये T आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसकी ट्रू वैल्यू आ जाएगी, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। दूसरी चीज, अब एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आ गई, अगर हमें डेल्टा T निकालना है तो हमें एक मेजर्ड वैल्यू चाहिए, है ना। तो एक चीज ध्यान समझेंगे, डेल्टा T बराबर T माइनस T1, सॉरी T1 माइनस T। यहाँ पे कितना एरर आया? डेल्टा T2 बराबर T2 माइनस T, यहाँ पे कितना आया? मेजर माइनस ट्रू। और ऐसी डेल्टा T3 माइनस T, ऐसे करते 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 आप निकाल लोगे, यहाँ से डेल्टा T आ जाएगा। अब यहाँ से जो आप निकालोगे तो यहाँ से आप निकालोगे डेल्टा T ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, डेल्टा T ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। यहाँ से डेल्टा T जब आप निकालेंगे तो वो आएगा डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 बाय n, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? डेल्टा T आपका। अब यहीं से आप इसका रिलेटिव निकाल सकते हो, आपके पास डेल्टा T आ गया और T आ गया, बस यहाँ से आप रिलेटिव निकालिए। इसका रिलेटिव कैसे निकलेगा? रिलेटिव एरर डेल्टा T बाय T, और यहीं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज एरर में, तो कैसा आएगा? डेल्टा T बाय T इंटू में 100। सो इस तरीके से आप सारी ऑब्जर्वेशंस का पहले क्या निकालोगे? मीन निकालोगे, उससे क्या आएगी? ट्रू वैल्यू। उसके अलावा फिर आप यहाँ से निकालोगे हर एक में एरर कितना आएगा, इस वाले में कितना एरर है, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, और सबके एरर का क्या निकालोगे? फिर मीन, उससे टोटल एरर आ जाएगा कितना है, ठीक है। अब एरर आते ही, मतलब एरर वाली वैल्यू आते ही क्या करोगे? एरर को एक्चुअल से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा? रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर ये पूछेगा आपसे, परसेंटेज एरर पूछेगा या रिलेटिव एरर पूछेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका था, बाकी इसके सवाल करेंगे हम आगे, तो नोटेड डाउन। सो गाइज, पिछले जो मैंने कराया उसमें बस एक मिस्टेक है थोड़ी सी, जब आप डेल्टा T निकालोगे T1 का, तो वहाँ पे ट्रू माइनस जो मेजर्ड है वो करना है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हम आगे सवाल करते हैं। एक सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन 1, जैसे क्या कह रहा है, हमारे पास एक पेंडुलम था, हमने उसकी 5 ऑब्जर्वेशन ली। पहली है 2.1 सेकंड, फिर अगली है 2.2, 2.3, 2.6 एंड 2.4, ठीक है। हमें बताना है कि उसका टाइम पीरियड, रिलेटिव एरर, ये सब पूछेगा कैसे? पहले देखो, पहले पूछेगा एब्सोल्यूट एरर। क्या पूछेगा? पहले एब्सोल्यूट एरर। दूसरी चीज रिलेटिव एरर, ठीक है। और तीसरी चीज परसेंटेज रिलेटिव एरर, ठीक है। हमें ये तीनों चीजें निकालनी सीखनी है इसमें। तो पहले से समझेंगे एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे। पहले मैंने क्या बताया आपको? इसकी ट्रू वैल्यू निकालेंगे, मतलब सबको जोड़ के उसको मीन निकालेंगे, ऐसे करके बाय 5 ऑब्जर्वेशन से, तो 5 आंसर देखेंगे क्या आएगा। ये तो 5 हो गया, 5 और 6 11.6, तो क्या आ गया? 11.6 बाय 5। अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड करूं तो ये आपका आएगा 2.0 आ जाएगा 3, तो 2.3 के करीब आएगा, 2.3 समथिंग आएगा, ठीक है। 2.32 आ जाएगा, ठीक है। 2.32 इसकी क्या है? ट्रू वैल्यू। हम इसका डेल्टा T1 निकालेंगे पहले। डेल्टा T1 मतलब T माइनस T1, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? डेल्टा T, और T कितना है हमारे पास? 2.32 माइनस T1 मतलब 2.1, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना आएगी? 2.12 आ जाएगी, सॉरी 2.22। ऐसे ही बाकी सबकी निकालते हैं। डेल्टा T2 की निकालेंगे, T माइनस T2 इज गोइंग टू बी 2.32 माइनस 2.2 मतलब 2.12, तो 2.1 आएगा सही, ठीक है। डेल्टा T3, T माइनस T3 2.32 माइनस 2.3 इज गोइंग टू बी
0.22, ठीक है, 0.12, 0.1, और यहाँ पे आएगा 0.02, ठीक है। डेल्टा T4 निकालेंगे, T माइनस T4 2.32 माइनस 2.6, तो यहाँ पे तो मॉडुलस है पहले से, तो वैसे ही प्लस में आ जाएगा, मतलब का आएगा 0.60 है तो 28। और ऐसे डेल्टा T5 निकालेंगे, T माइनस T5 निकालेंगे, बराबर में 2.32 माइनस 2.4, so it's going to be 0.08। अब इसको निकालने के बाद हम सबका डेल्टा T निकालेंगे, मीन कैसा आएगा 0.22 प्लस 0.1 प्लस 0.02 प्लस 0.28 प्लस में 0.08 बाय 5। अब इन सबको जोड़ते हैं एक बारी, ठीक है। 22, 28, 60 और 50 और ये 1 मतलब 60, 0.6 और 0.6 और 0.1 0.7 बाय 5। इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.27, 14, तो 0.14, तो डेल्टा T कितना आ गया 0.14, ठीक है। इसको नोट डाउन करेंगे, कर लिया, मिटा दो, ठीक है। यहाँ से जो हमारा अब आपके पास डेल्टा T आ चुका है और आपके पास T भी आ चुका है। डेल्टा T कितना आया था 0.14 एंड T इज गोइंग टू बी 2.32। तो अब यहाँ से हम एब्सोल्यूट एरर भी निकाल सकते हैं, यहाँ से रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आप परसेंटेज रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हैं। तो ये था, जब आपके पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हो तो आप उनका एरर कैसे निकालेंगे। तो पहले आप उन सबका मीन निकालिए, उसके बाद उन सबके जो एरर्स हैं उनका मीन निकालिए, उसके बाद उनको डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव एरर, परसेंटेज और लगा देंगे तो परसेंटेज रिलेटिव एरर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।